चलिए देखिए, आज हम लोग एक छोटा सा एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्किल। ये एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्किल। तो सर्किल में देखिए, हमको वृत्त पढ़ना है, केंद्र पढ़ना है और त्रिज्या पढ़ना है और व्यास और जीवा। ये इतना चीज पढ़ना है, बने रहिए इस क्लास में आप इसे पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल देखिए, एक समतल पर ये हमारा समतल है, उस पर समतल पर खींची गई गोल आकृति को हम सर्किल कहते हैं। एक समतल पर खींची गई गोल आकृति को सर्किल कहते हैं। ये हमारी सर्किल की परिभाषा हो गई। एक समतल पर खींची गई गोल आकृति को हम सर्किल कहते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में उसे सर्किल और हिंदी में वृत्त कहते हैं। एक समतल पर खींची गई गोल आकृति को हम वृत्त या सर्किल कहते हैं। देखिए, उसके बाद देखते हैं केंद्र क्या होता है। वृत्त के मध्य बिंदु को, ये हमारा पूरा वृत्त है, इसका जो मध्य बिंदु होगा यहीं कहीं पे होगा, इसको बोलते हैं केंद्र। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र बोलते हैं। ये पूरा वृत्त है, इसका जो ये मध्य बिंदु है इसी को हम केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे सेंटर से सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से कहां पे मिला दिया जाए, परिधि पे, तो इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हमने सर्किल पढ़ा, केंद्र पढ़ा और त्रिज्या। उसके बाद व्यास। तो देखिए, जो त्रिज्या होती है इसी का 2 गुना अगर कर दिया जाए तो उसे व्यास कहते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। व्यास को जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो डी। डी मतलब डायमीटर। तो डायमीटर देखो, इसका एक सूत्र भी होता है, यह होता है 2r। 2r ये इसलिए होता है कि देखिए, यहां से यह आधा त्रिज्या था, अगर इसी का हम 2 गुना कर दें तो यह हमारा पूरा व्यास हो जाएगा। तो इसलिए 2r जो होता है वो व्यास के बराबर होता है, यह होता है व्यास। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग जीवा। अभी देखिए, हमने यहां से पढ़ा कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाए। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करके चॉर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से ना होकर जाए, जो केंद्र से ना होकर जाए उसे हम जीवा बोलते हैं, चॉर्ड। देखिए, ये हमारी हो गई परिभाषाएं। एक वृत्त में हम कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक वृत्त में हम अनंत व्यास खींच सकते हैं, और एक वृत्त में हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त में हम अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तीनों जो होता है इनका अनंत खींची जा सकती हैं, चाहे वो व्यास हो या जीवा हो या त्रिज्या हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।